जब आप टेस्ट से पहले रिवाइज करते हो और उससे पहले 2 राउंड आप अपने नोट्स पे ले चुके हो, तो आपको दिमाग में जो पन्ने की फोटो है ना, पिक्चर, वही छप जाती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू रिवाइज नोट्स, यानी कि अपने बनाए हुए नोट्स से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग नोट्स से। ठीक है, तो बच्चों 3 बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स में पे मैं आज डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चों इससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं और ला सकूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 3 चीजें हैं। ठीक है ना, 3 चीजों को आज मैं अब आपको समझाने वाला हूं। क्या कि भाई, अगर हमें अपने नोट से ज्यादा फायदा उठाना है, हम चाहते हैं कि हमें अपने नोट्स ऐसे हों कि उनको पढ़ के हमारा सब कुछ रिवाइज हो जाए, सब कुछ हमें आ जाए, तो ऐसा बच्चों हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात, कैसे नोट्स बनाएं, यानी कि किस टाइप से बने हुए नोट्स हमें चाहिए, यानी कि हमारे नोट किस टाइप से बने हुए होने चाहिए, पहली बात ये। दूसरी चीज, उन अच्छे बने हुए नोट्स को हम रिवाइज कैसे करें, कौन सा तरीका होना चाहिए रिवीजन का, ताकि वो बहुत इफेक्टिवली रिवाइज हो पाए। तीसरा, कब रिवाइज करें, किस वक्त, किस टाइम, एग्जाम से पहले, क्लास से पहले, दिन के किस टाइम पे हम उनको रिवाइज करें, क्या करने के बाद रिवाइज करें। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, कैसे बने हुए नोट्स अच्छे माने जाते हैं, नोट्स में आपके क्या क्या होना चाहिए। तो बच्चों, यह बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि सर की बोली हुई हर बात आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए, वही अच्छे नोट्स है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। हर बोली हुई बात लिखना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, और हर बोली हुई बात लिखने की अगर आप कोशिश करोगे, तो जब आपके सर आपको पढ़ा रहे होंगे, उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन उनके पढ़ाने पे रहेगी नहीं। इसलिए हर इंफॉर्मेशन, हर अच्छी बात आपके नोट्स में होनी चाहिए, हर बोली हुई बात नहीं। ठीक है ना, तो आपको क्लास में पूरी कंसंट्रेशन से सुनना है और सोचना है कि यार ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूं। ये लिखना है, डेफिनेशंस लिख लेनी है। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है ना, वो लिख लेनी है। क्योंकि आज के जमाने में जिस तरीके की पढ़ाई चल रही है, सर की जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो तो आपको अवेलेबल हो ही जाती है। तो आप क्या करोगे, आपको अपना दिमाग लगा के ये देखना है कि यार ये बात सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, इसको लिखता हूं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बातें आपके नोट्स में होनी चाहिए। फॉर्मूला जो लिखते हैं डब्बे में बंद करके, या कहते हैं सर ये आपको याद रखना, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे सर कोई डेरिवेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करके ये नेक्स्ट वाली लाइन आई है, तो अगर इस वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन सर ने डायरेक्ट लिख दी है, ये सर ने डायरेक्ट लिख दी है, तो इस वाली लाइन से ये वाली लाइन कौन सा फॉर्मूला लगा के आई है। तो मान लीजिए फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो इस वाली लाइन के बाद कोई ये नेक्स्ट वाली लाइन आपके सर ने लिखी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये वाली बात यहां लिखी, उसको आप, ये जो पन्ना है ना आपका इस तरीके का, जो आपकी कॉपी का पेज होता है, इसके बाद ये लाइन कैसे लिखी, ये जो यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ है, जो सर ने डायरेक्ट लिख दिया, वो फॉर्मूला आपको घर जाके देखना है कि कौन सा फॉर्मूला, और उस वाले फॉर्मूले को यहां पे अलग से लिख लेना है। तो इस टाइप से जो कमियां हैं, यानी कि जो चीज आपको घर पे जाके ढूंढ के कहीं से लिखनी पड़ रही है, सर्च करनी पड़ रही है, ठीक है ना, किसी से पूछ के आपने लिखे, वो भी आपके नोट्स में यहां पे लिखी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। इस तरीके से बने हुए नोट्स बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मान लीजिए आपके पास जो नोट्स हैं वो बड़े अच्छे बने हुए हैं, पहला स्टेप आप अच्छा वाला कवर कर चुके हो। अब आता है नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, क्या तरीका है कि इन अच्छे बने हुए नोट्स से हम 100% फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों इसके लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, मैं यहां पे कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे फॉलो करते हैं, वो चीज मैं यहां पे सबको बता रहा हूं, ताकि हर स्टूडेंट उस चीज को फॉलो कर सके। तो मेरी बात ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम जादू कर दूंगा, ऐसा नहीं है बच्चों।
अच्छी आदत जो होती है, अच्छा तरीका जो होता है, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो नोट्स को इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करना है, सेकंड स्टेप अब ये है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, आपको 2 कलर के पेन लेने हैं या फिर हाइलाइटर लेने हैं। पेन ले लो या हाइलाइटर ले लो, 2 कलर के। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने 2 कलर के हाइलाइटर ले लिए, तो एक तो मान लीजिए इनमें से लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है ना, लाइट ग्रीन हो गया। एक थोड़ा सा मतलब डार्क पिंक टाइप ले लो, आप डार्क पिंक ले लो या रेड ले लो, ऐसा ले लो, थोड़े से अपोजिट कलर वाला। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लाइट ग्रीन कलर का हाइलाइटर लिया है, आप नोट्स पढ़ रहे हो। ठीक है ना, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि तो वेवलेंथ रेंजिंग बिटवीन दिस टू दिस, रेंजिंग बिटवीन 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ऐसे कुछ लाइन लिखी हुई आएगी। उस ग्रीन वाले हाइलाइटर से उस लाइन को हाईलाइट कर लो आप। ठीक है ना, बड़ा लंबी सी लाइन को हाईलाइट कर लो ताकि पूरा स्टेटमेंट उसमें आ जाए। ठीक है ना, इसका मतलब इतने लिखे हुए पोर्शन में ये चीज सबसे ज्यादा काम की है। जब आप उस लाइन को देखोगे पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको पूरा आगे पीछे की चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है ना, अब इस पिंक हाइलाइटर का क्या करना है सर, ये तो ग्रीन से तो सारी चीजें जितनी अच्छी अच्छी चीजें वो हमें आ जाएंगी। तो बच्चों जो पिंक हाइलाइटर है वो है प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम मतलब जिस चीज को याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, या कोई चीज जो समझ नहीं आ रही और आपने कोई बुक उठा के उसमें से देख के पढ़ के तब उसको समझा है, उस चीज को आपको पिंक कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। यानी कि या तो वो चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, लिख लिया आपने, नोट कर ली, पर समझ नहीं आ रही, उसको पिंक से कर लो और उसको समझो, या अगले दिन पूछो, जाके अपने दोस्त से पूछो, सर से पूछो, कहीं से भी उस चीज को सॉर्ट करो, वो पिंक से हाईलाइट करनी है। और वो चीजें पिंक से हाईलाइट करनी है, जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला है, मान लो ये है, इसमें ये चीज है, ये चीज है, इस पे स्क्वायर लग रहा है, इसकी पावर 3 हो रही है, इसकी पावर 1 हो रही है। तो इसमें क्या है, कभी कभी हम इन चीजों को एक्सचेंज कर देते हैं कि यार स्क्वायर इस पे था या इस पे था। तो हम अगर 2-3 दिन हो जाए तो हम भूल जाते हैं, 3-4 उसमें एक्सप्रेशन है, उसमें एक के ऊपर स्क्वायर था, एक के ऊपर, आपने वो एक्सचेंज कर दिया, आप किसी तरीके से भूल जाते हो, तो बस उस स्क्वायर वाले पार्ट को पिंक कलर का कर दो, ये करके, उससे आपको याद रहेगा कि स्क्वायर तो इसके ऊपर था, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ पिंक हो गई हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये तरीका है ना हाईलाइट करने का, ठीक है ना, ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा बदल देगा, आपकी बहुत बड़ी दिक्कत सॉल्व कर देगा। अगर सबसे पहले क्या आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि यार मैं ये भूल जाता हूं बार बार, तो प्रॉब्लम तो आपने ही फाइंड आउट की है ना, बस आपके साथ दिक्कत क्या, आप उसको भूल जाते हो, तो उसको ये पिंक कलर से कर लो, दोनों को एक साथ पिंक कर लो, तो दोनों एक कलर में आ जाएंगे, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है ना, कर लिया आपने जितनी चीजें, तो प्रॉब्लम वाली चीजें जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो, जो आपको नहीं आती और अगले दिन टीचर से पूछ के या गूगल करके या किसी बुक में देख के तब याद आई है आपको, तब पता चली है, वो चीजें आप पिंक से कर लो और अपने नोट्स को रख लो, रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हाईलाइट कर लिया। अब अगर इसको रिवाइज करोगे तो जो आपने ग्रीन कलर से किया उसको पढ़ते ही आपको आगे और पीछे का याद आ जाएगा कि अच्छा ये था। ठीक है ना, सेकंड टाइम में। और जब पिंक कलर वाले को देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है ना, दूसरी चीज, जब उस पिंक कलर वाले को देखोगे तो आपको याद, अच्छा यार ये वाली चीज मैंने सर से पूछी थी, तब जाके मुझे पता चली। तो ये चीजें दिमाग में अपनी अपनी जगह ले लेंगी और आपके दिमाग में इनकी जगह सेट हो जाएगी। सेकंड रिवीजन हो गया। ठीक है ना, जब आपको तीसरी बार रिवाइज करोगे तो आपकी आंखें ही पढ़ लेंगी उसको, दिमाग तक तो बात पहुंचेगी नहीं। जब तीसरा राउंड लगेगा ना तो उसको देख के याद आ जाएगा आपको, इतने अच्छे से आपके नोट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक, अब थर्ड पॉइंट आता है, कब रिवाइज करें, किस टाइम पे रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज करने के भी 2-3 तरीके हैं बेटा, मतलब टाइमिंग के, किस टाइम पे करें। एक तो सबसे पहली बात, जिस दिन आपने नोट्स बनाए हैं उसी दिन रात में सोने से पहले उनको बिना रिवाइज किए आपको सोना नहीं है। ठीक है ना, उस रिवीजन में आपको टाइम लगेगा, आलस आएगा, नींद आएगी, पर बेटा बिना रिवाइज किए उनको सोना नहीं है, आपको उनको रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है ना, रिवाइज किया, ठीक है ना, और रख के साइड में सो गए।
कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बनेंगे, उनको भी इसी तरीके से रिवाइज किया और सो गए। ठीक है, अब क्या आता है संडे या कोई सा दिन आता है या वो दिन आता है जब आपके उसके क्वेश्चन करने शुरू करोगे, आप जब उसका होमवर्क करना शुरू करोगे, फिर उठाओगे नोट्स को और इस टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो तो उसी पार्ट को रिवाइज करोगे। उसको रिवाइज कर लो फटाफट, ठीक है ना, उस टाइम पे रिवाइज करने होते हैं। और बस जब एंड ऑफ द मंथ होता है या एंड ऑफ द चैप्टर होता है और आपका टेस्ट होना होता है, उससे पहले रिवाइज करना होता है। ठीक है ना, और जब आप टेस्ट से पहले रिवाइज करते हो और उससे पहले 2 राउंड आप अपने नोट्स पे ले चुके हो, तो आपको दिमाग में जो पन्ने की फोटो है ना, पिक्चर, वही छप जाती है, वही पूरा याद रह जाता है। जितने भी टॉपर्स और अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी यही स्ट्रेटजी होती है बच्चों। बस ये आदत आपको मेंटेन करनी है, बस मेंटेन करनी है। होशियार तो आप अपने आप ही हो जाओगे, दिमाग तो आपका अपने आप ही काम करने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, 3 स्ट्रेटजी, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, नोट्स कैसे बने हुए अच्छे होते हैं, उनको किस तरीके से रिवाइज करना है, तीसरा उनको कब कब रिवाइज करना है। ठीक है, तो बच्चों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतनी बातें मैं सोच सोच के आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एंथो मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। जो भी मुझे अच्छी बातें दिमाग में आएंगी वो मैं आपके लिए वीडियो की फॉर्म में लाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको फिर भी किसी इश्यू पे कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसी चीज पे आपको वीडियो प्रिपेयर करके ला दूंगा आपके लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।